सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 9 ऑन वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है हमारा विल बी कवरिंग कोलिजन्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो मोस्टली क्वेश्चन हमारे आप जो लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इट इज़ मोस्टली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज़ होगा। एंड देन इन द लास्ट विल बी हैविंग द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, एक आध कॉन्सेप्ट इधर उधर आएगा बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व हियर एंड देयर। ठीक है, इन्हीं तीन चार कॉन्सेप्ट से ही। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन कि अ बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद एन अननोन वेलोसिटी v1 i, ठीक है, undergoes a collinear collision with a body m2 which is moving with velocity v2 i. After the collision m1 and m2 are moving with velocity v3 i and v4 i. ठीक है, चारों पहले ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, कोलाइड करे, देन आफ्टर कोलिजन इट इज स्टार्टेड मूविंग विद v3 v4 v1 v2। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो चार हमारे अननोन है बट हमारे को दो चीज़ें और दे रखी हैं। वी हैव बीन गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन m2 एंड m1 एंड v3 एंड v1, और हमारे से पूछा गया है क्वेश्चन में कि रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, सो विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। तो इनिशियली मेरा m1 जो m1 मास है उसके पास मोमेंटम कितनी है, m1 v1, m2 मास के पास m2 v2, फाइनल m1 इंटू v3 जो फाइनल मेरी वेलोसिटी हो गई m1 की, देन m2 इंटू v4। ठीक है, नाउ we'll just put this information which has been given to us। m2 को आप m1/2 कर दो। सो m/2 लिख दिया हमने इसे। ठीक है, m/2 लिख दिया इसको m2 को। सेम हेयर इसे m/2 सेम हेयर वी हैव पुट इट m/2 हेयर, और v3 को हमने लिख दिया v1/2। ठीक है, सो इससे हमारे पास v1 v2 और v4 आ गया एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1। तो v1 की वैल्यू निकालनी है, तो v1 आप इधर ले आओ। सो दिस यू ब्रिंग इट हेयर। तो आपके पास ये आ जाएगा v1/2, और इसको तो ले जाओ तो ये आ जाएगा v4 माइनस v2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर v1 इज इक्वल टू v4 माइनस v2। ठीक है, नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद सेकेंड बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद 1/4 ऑफ द इनिशियल। तो ये बॉडी है, ये पहले रेस्ट पे रखी हुई है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, ये वाली जो बॉडी है मेरी, इट इज स्टार्टेड मूविंग विद 1/4 ऑफ द वेलोसिटी। And the second body, what is the mass of second body? We have to find out the mass of second body. ठीक है, so suppose second body will consider suppose the second body हमारे को क्या दे रखा है, is continues to move in the original direction but 1/4 of the original speed. So we'll consider it is moving with velocity v, v1 से velocity से move कर रहा है। ठीक है, and it is having the mass m, और इसका mass मेरा small m है। तो हम conservation of linear momentum लगाते हैं, हमारे को ये relationship पता है। तो initially it is having the momentum m into v, मास कितना दे रखा है 2 kg। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितनी हो गई, फाइनल जो मेरा मास है इट इज़ मूविंग इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, इट इज़ मूविंग इन ओरिजिनल डायरेक्शन विद वेलोसिटी v/4। ठीक है, वी पुट द वैल्यू v/4 एंड फाइनली वी पुट m इज इक्वल टू m इंटू v1, दैट इज आवर वेलोसिटी ऑफ आवर सेकेंड बॉडी। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करते हैं, विल अप्लाई द, हमारे को इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज योर 1, तो हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कर लेते हैं। तो नाउ दिस बॉडी इज मूविंग विद v1, ये वाली बॉडी v/4 से जा रही है, मेरे यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगी v1 माइनस v/4, दैट विल बी इक्वल टू माई इनिशियल अप्रोच वेलोसिटी। ये मेरा रेस्ट पे था, u इज इक्वल टू 0 एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये मेरी इनिशियल आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू v। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज आर अनदर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू निकाल लो 3/4 एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 5/4 आ जाएगी एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ v1 हेयर। v1 की वैल्यू पुट करके यू कैन गेट द रिलेशनशिप, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, आपके पास m का वैल्यू आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 kg। ठीक है, नेक्स्ट है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 2v एंड कोलाइड्स विद द मास ऑफ 2m मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल है m मास का, 2v वेलोसिटी से जा रहा है, और ये पार्टिकल है मेरा 2m मास का v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास इज स्टॉप्ड कंप्लीटली वाइल द सेकंड मास स्प्लिट। तो जो फर्स्ट वाला है दैट गेट स्टॉप्ड कंप्लीटली, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और जो सेकंड वाला है इट गॉट स्प्लिट इनटू 2 पीसेस, जो कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, विच इज एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 45 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, बिन गिवन टू अस विच मूव एट एन एंगल 45 डिग्री टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। राइट, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ईच मूविंग पार्टिकल।
सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाते हैं अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन लगाते हैं. इनिशियली इट इज़ मूविंग विद m इंटू 2v प्लस इट इज़ मूविंग विद 2m इंटू v, ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम हो गई. फाइनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हैं तो ये हो जाएगा m, बिकॉज दिस मास गॉट स्प्लिट, तो इसका मास एक का m हो जाएगा m सपोज दिस वन इज v डैश इज द वेलोसिटी, तो m v डैश कॉस, तो दोनों की एडअप हो जाएगी इधर, तो इट विल बी 2m v डैश कॉस 45 डिग्री. यहाँ से मेरे को v डैश निकालना है. एवरीथिंग इज बिन गिवन टू अस. m कैंसिल हो जाएगा आपका दोनों साइड, ठीक है. 2v प्लस 2v हो जाएगा 4v और इधर हो जाएगा 2m, ये कैंसिल होके आई विल गेट द वैल्यू ऑफ v कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2√2 टाइम्स v, ठीक है. तो दैट इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसमें भी क्या कह रहा है मेरा, दो पार्टिकल इस तरीके से आ रहे हैं, टू पार्टिकल ऑफ मास m एंड 2m एज शोन इन द फिगर मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड. तो हम लोग इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे, इसकी मोमेंटम वाई डायरेक्शन में, इसकी मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में. दोनों के मोमेंटम ब्रेक डाउन कर लेंगे. ये लेते हैं हम x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव लेके विल ब्रेक इट डाउन. कोलाइड इलास्टिकली, ठीक है, एट द ओरिजिन. आफ्टर द कोलिजन दे मूव along the indicated direction with velocities v1 and v2. ये v1 v2 से मूव कर रहे हैं देन आफ्टर, ठीक है. हमारे को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2, ठीक है. थोड़ा बिट ऑफ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है. तो इनिशियली हम लोग विल फाइंड आउट, वी आर टेकिंग दिस साइड पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना, वी हैव टेकन दिस साइड पॉजिटिव एंड दिस साइड पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव लेके चल रहे हैं. तो इनिशियल मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम देखते हैं पहले, ठीक है. इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम विल बी दिस, इसका cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है, m इंटू 10 cos थीटा, ठीक है, इस दिस का और इसका भी cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है, 2m इंटू 5 cos थीटा, ठीक है. अब वर्टिकल में देखते हैं, वर्टिकल में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये आ जाएगा मेरा 2mv. सो वर्टिकल में, हाँ ये वाला आ जाएगा दिस वन. सो वर्टिकल में दिस इज माई, वी आर टेकिंग इट हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे. द हेयर ऑल्सो, इसका भी कंपोनेंट जो इधर लेंगे पॉजिटिव होगा, इसका हो जाएगा 2m इंटू v1 cos 30, 2m इंटू v1 cos 30, इसका हो जाएगा v2m cos 45, ठीक है. तो ये मेरा एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया. सेम वे अब मैं वाई डायरेक्शन में लगाता हूँ. सो वाई डायरेक्शन में, सो वी आर टेकिंग दिस एज नेगेटिव ना, हमने नेगेटिव ले रखी है, ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन हमने, सो हमारी बेसिकली जो डायरेक्शन होती है वही हमने पॉजिटिव नेगेटिव ले रखी है. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो ये वाले में हम लोग इसका कंपोनेंट लेंगे तो इट विल बी 10 साइन फॉर 30 डिग्री माइनस, ठीक है, प्लस ये वाली साइड इसका कंपोनेंट ये वाला प्लस में आ जाएगा, तो दैट इज 2m इंटू 5 वेलोसिटी इंटू साइन 45 डिग्री. और फाइनल इन दोनों का भी हम ले लेंगे, ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा. वी पुट द वैल्यूज, तो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा, विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन, हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है. इसमें भी v1 v2 में एक इक्वेशन बन जाएगी और इससे भी मेरी v1, तो x वाले से भी मेरी v1 एंड v2 में एक रिलेशनशिप आ जाएगी, y वाले से भी v1 एंड v2 में एक रिलेशनशिप आ जाएगी, ठीक है. दो इक्वेशन है, दो अननोन है, वी कैन सॉल्व इट, गेट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2. सो कैलकुलेशन है बस इसमें. सो यहाँ पे हमारी जब इक्वेशन को सॉल्व करिए, पुट द वैल्यू cos 30 √3/2 1/√2, ठीक है, इसकी वैल्यू यू पुट द वैल्यू √3/2 1/√2, ठीक है. यू पुट ऑल दोस वैल्यू, तो पहले इक्वेशन ये आ गई आपकी, ठीक है. सेकंड इक्वेशन ये आ गई. सो नाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपके पास v1 वैल्यू आ जाएगी 6.5, v2 वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6.3, ठीक है. सो बिट ऑफ टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इसमें ये क्वेश्चन में, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा कि एक पेंडुलम है मेरा, इसको सिंपल पेंडुलम इज देयर विच इज़ बिन मेड विद स्ट्रिंग एंड बॉब ऑफ मास m1 इज बिन रिलीज. इसको पहले थीटा नॉट एंगल से मैंने छोड़ा और यहाँ पे मेरा ब्लॉक रखा हुआ है एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. तो यहाँ से नीचे आएगा, ये नीचे जब आ रहा होगा तो इसकी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग और ये क्या हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज कर रही होगी. तो इसने आके इसको हॉरिजॉन्टली हिट किया होगा बॉब को, जिसकी वजह से क्या कह रहा है मेरा, बॉब की वेलोसिटी यहाँ पे v हो गई, ठीक है. ये बॉब मेरा यहाँ से हिट करने के बाद इससे ये v से ऊपर जाने लगा, v1 से ऊपर जाने लगा, विल टेक इट v1, और मेरा ब्लॉक जो है दैट इज स्टार्टेड मूविंग विद v2, ठीक है. ये मेरे को दे रखा है और मेरे को अब रिलेशनशिप निकालनी है, मेरे को निकालना है. देन द m विल बी गिवन बाय दिस मास, ये जो मेरा मास है इसका मास, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है. ये हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है एट दिस पोजीशन, तो इसकी जो इट इज़ गोइंग टू हिट हॉरिजॉन्टली, वी कैन कंजर्व द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो आफ्टर कोलिजन ये रिटर्न बैक हो गया विद वेलोसिटी v1 और ये मेरा जो ब्लॉक है इट स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v2, और इलास्टिक कोलिजन है, वी कैन अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा लेंगे, ठीक है. एंड देन वी हैव टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज टू गेट द थीटा रिलेशनशिप विद v, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे
हमारे को v निकालना है बिकॉज इनिशियली इट इज़ कंटेनिंग सम पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी दैट इज रिलेटेड विद योर थीटा नॉट, ठीक है। धीरे धीरे जब अभी नीचे आ रहा है एज योर थीटा नॉट इज बीन डिक्रीजिंग, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इससे मेरा पहला रिलेशनशिप आ जाएगा डिक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgl, और ये डिक्रीमेंट कितना हुआ आपका, ये लेंथ, इस लेंथ का डिक्रीमेंट हुआ दैट इज l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर, जो कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे ये मेरे बॉब जो है हिट कर रहा है इसको। यहाँ से मेरा u का रिलेशन आ गया √2gl 1 माइनस कॉस थीटा 2। सेम वे जब वापस कोलिजन के बाद इट इज़ गोइंग टू बैक हेयर विद वेलोसिटी v1, तो इट इज़ यहाँ पे क्या होगा, अब इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इट इज़ गोइंग टू काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग, और ये अप टू थीटा नॉट तक आ जाएगा, दिस इज माई थीटा 1 तक आ जाएगा, सॉरी थीटा 1 तक आ जाएगा ये। और ये नाउ इस केस में क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग एंड योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग, तो ऑल योर काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन योर वेलोसिटी विल गेट, जब आपका मोशन जो होगा जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स योर वेलोसिटी विल गेट जीरो, ठीक है। तब उस केस में सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो विल अप्लाई द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एट दिस पॉइंट 1 and 2, ठीक है, जब ये कोलिजन के बाद, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाफ m, सो ये हमारा बिफोर कोलिजन हो गया, और ये सॉरी सो ये आपका बिफोर कोलिजन हो गया, ये आपका आफ्टर कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, हाफ m v1 स्क्वायर, ठीक है, दिस वन इज योर वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू mgl 1 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा 1 आ जाएगा बिकॉज इट रेज अप टू थीटा 1 तक रेज करेगा, ठीक है। यहाँ से आपका v1 आ गया, ठीक है, आपके पास दो रिलेशन आ गए u और v1 में। वी हैव टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन u एंड v थ्रू आवर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड थ्रू our conservation of linear momentum and through our coefficient of restitution, because यहाँ पे elastically दे रखा है, ठीक है। पहले हम conservation of linear momentum लगाते हैं this point, ठीक है, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब इसकी वेलोसिटी u थी, ठीक है। तो u mu that will be equal to, सो इनिशियली था mvu और फाइनली इसकी फाइनल मोमेंटम कितनी हो गई, इट इज़ माइनस mv1 प्लस ये जो मेरा ब्लॉक है दैट इज मूविंग विद v2, ठीक है। सेकंड में लगाऊंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू 1 दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी, दैट इज v2 प्लस v1, ठीक है, v2 प्लस v1 हो जाएगी ये दोनों डिवाइडेड बाय u, ठीक है। v2 प्लस v1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू 1, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। नाउ यू सॉल्व दीज टू, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन v1 और u में, और आपको v1 यहाँ से आपने निकाला हुआ है और u भी निकाला हुआ है। नाउ यू पुट द वैल्यूज ऑफ v1 एंड u, v1 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो एंड u की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप मिल जाएगी, तो √2gl कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा 2 m माइनस m डिवाइड बाय m प्लस m। अब नाउ यू जस्ट सॉल्व इट, इसको आप लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/2 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन, और नाउ द एंगल इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल एंगल दे रखा है, तो स्मॉल एंगल में क्या होता है मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो विल प्लेस इट, इसको रूट से बाहर निकाला और यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा 1/2 को साइन थीटा 1/2 लिख दिया, इसको भी थीटा 1/2, और इधर हो गया मेरा m माइनस m डिवाइड बाय m। नाउ यू जस्ट रीअरेंज द थिंग्स टू गेट द वैल्यू m/m के रिलेशनशिप में, ठीक है। m/m के रिलेशनशिप में यू विल गेट द वैल्यू थीटा नॉट और एंड थीटा के रिलेशनशिप में निकाल लो आप, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा थीटा 1 ऊपर थीटा 1 हो जाएगा, नीचे थीटा नॉट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, ठीक है। अब आप इससे निकाल लो m/m, ठीक है। तो आपका m/m आ जाएगा थीटा नॉट प्लस थीटा 1 डिवाइड बाय थीटा नॉट माइनस थीटा 1, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका एक पार्टिकल है, पहले कोलाइड कर रहा है, उसके बाद वो तो या तो उसमें दे देते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इतने परसेंटेज डिक्रीज कर गई, या उसमें दे देंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इतने परसेंटेज इंक्रीज कर गई, एंड दे आस्क यू इन द एंड के व्हाट इज़ द मास ऑफ द न्यूक्लियस, व्हाट इज़ द मास, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं आपके ना, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन देख लेना, सेम लाइन ऑफ थॉट पे देयर हैज़ बीन मल्टीपल क्वेश्चन कमिंग, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, सो ऑल दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द सेम लाइन ऑफ थॉट। इसमें भी हम लोग ये करेंगे, अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m सफर्स वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन विद द न्यूक्लियस ऑफ रेस्ट अननोन मास, ठीक है। हमें मास निकालना है न्यूक्लियस का, स्कैटर्ड डायरेक्टली, तो ये जो मेरा न्यूट्रॉन है ये मेरा मास m रखा हुआ है, यहाँ से मेरा न्यूट्रॉन आ रहा है, ठीक है, इट इज़ कोलाइडिंग इट, इसको कोलाइड करके वापस रिटर्न होकर जा रहा है, ठीक है। ये स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड, ठीक है, वापस घूम रहा है, एंड उसके पास क्या कह रहा है, मेरी 64% ऑफ द इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट, सपोज इट इज कमिंग हियर विद वेलोसिटी v, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी mv स्क्वायर, ये मेरा मास ऑफ द न्यूट्रॉन है, और ये 63% लॉस कर रहा है, 64% लॉस कर रहा है, दैट मीन्स इसकी जो गोइंग ऑन वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू 0.36, क्योंकि 64% लॉस हो गया ना, अब कितनी बचेगी 0.36, सो इट विल बी पॉइंट, यहाँ पर जाएगा 1/2 m v1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0.36 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो मेरी इनिशियल थी, विच इज़ माई 1/2
m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा न्यू जो इधर की साइड है, इधर की साइड कोलाइड करने के बाद जब ये मूव करेगा तो मेरी यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। दैट वेलोसिटी वी कैन गेट इट। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन इनिशियली। सो इनिशियल मेरी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, दैट इज़ 1/2 mu स्क्वायर, उसका 36% बच गया बिकॉज मेरा 64% लॉस हो गया, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू वी1 स्क्वायर, जो मेरा स्कैटर्ड में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए ये वाली मेरी वेलोसिटी है। इसको सॉल्व किया, मेरा v1 की वैल्यू आ गई। तो ये कोलाइड करने के बाद बड़े वाले पार्टिकल के पास इधर ये अब ये 0.6 u से मूव कर रहा है, ठीक है। 0.6 u से मूव कर रहा है, ये मेरे पास पहला रिलेशन आ गया, ठीक है। नाउ यू अप्लाई now we'll see we'll apply the because elastic collision है हमारा, it's been written elastic collision है, तो we'll apply the this are coefficient of restitution where velocity of separation is equal to velocity of approach. velocity of separation कितना हो जाएगा, सपोज ये बड़ा वाला पार्टिकल जो है मेरा, so this started moving with 0.6 u, ठीक है, जो हमने निकाल लिया, और ये जो है मेरा दिस स्टार्टेड मूविंग विद, जो मेरा अननोन मास का न्यूक्लियस है, दिस स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। ये v वेलोसिटी से मूव करने लगा। नाउ वी कैन गेट इट द वैल्यू ऑफ आवर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी v प्लस 0.6 v, दैट विल बी इक्वल टू u, ठीक है। तो यहाँ से आपका v और u में रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। यू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन u एंड v एंड u। अब हम विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना था आपका, इट इज़ गोइंग विद m इंटू यू, दैट इज इनिशियल मोमेंटम। फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस 0.6 u इंटू m, ठीक है, प्लस कैपिटल M इंटू वी, ठीक है। नाउ यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन यू, यहाँ पे अब तो यहाँ पे हमने v की वैल्यू जो थी, कैपिटल v की वैल्यू यहाँ पे की जगह हमने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी 0.4 v, ठीक है। यहाँ पे हमारा m इंटू वी आता है, ठीक है। ये इस v की जगह मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी 0.4 u। तो फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट u कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, m और m में रिलेशनशिप आ गया, m मेरे को गिवन है। सो फ्रॉम देयर आई कैन गेट द वैल्यू, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m। तो m आपका आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू 1.6 m डिवाइड बाई 0.5, इसको सॉल्व करोगे आपके पास 4m आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आपके m की वैल्यू आपके पास आ गई 4m, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, इन अ कोलिनियर कोलिजन अ पार्टिकल विद इनिशियल स्पीड v0 स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ द सेम मास, ठीक है। सेम मास का स्टेशनरी पार्टिकल को कोलाइड कर रहा है। इफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वी टेक इट, सो दिस इज माई पार्टिकल विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v0, और ये मेरा रेस्ट पे है, दैट इज v इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोलाइड किया इसको। नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, दैट इज आर इनिशियल v0 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कह रहा है मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी, सो सपोज आफ्टर कोलिजन बोथ द पार्टिकल्स, वन पार्टिकल इज मूविंग विद v1, अनदर पार्टिकल इज मूविंग विद v2, ठीक है। दोनों मेरा v1, एक मेरा v1 से जा रहा, दूसरा v2 से। रिलेशनशिप मेरे को दे रखी है, मेरी काइनेटिक एनर्जी 50% बढ़ गई है, ठीक है, देन द ओरिजिनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m इंटू वी1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेरा v1 v2 में रिलेशनशिप आ जाएगा, तो 1/2 m इंटू वी1 स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू v2 स्क्वायर, ठीक है, जो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई आफ्टर कोलिजन इंटू 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ठीक है। मेरे को दे रखा 50% ग्रेटर है, तो 1.5 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। आपका v1 v2 और v0 में रिलेशनशिप आ जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आपका आ गया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये 3/2 v0 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप आ गया फ्रॉम दिस, राइट। Now another relationship you can get it from your we have to find out, आपको फाइनली चाहिए, आपको you have to find out the magnitude of relative velocity between two particles। तो फाइनल सपोज आफ्टर कोलिजन इट इज़ मूविंग विद v2 से जा रहा है, एंड दिस वन इज़ v1, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। और बिफोर कोलिजन इट वॉज कमिंग विद v0, और ये मेरा रेस्ट पे था, ठीक है, आफ्टर कोलिजन दिस। तो मेरा वी कैन अप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं अप्लाई कर सकते इसमें, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितनी हो गई, इट इज़ मूविंग विद m इंटू v0, दैट विल बी इक्वल टू, दोनों सेम मासेज हैं तो मासेज हटा सकते हैं हम लोग, v1 प्लस v2 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ योर सेकंड इक्वेशन। ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आ गई, ठीक है। नाउ हमारे को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया वी हैव टू फाइंड आउट v1 माइनस v2, तो और v2 माइनस v1 इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड will be nothing but your you can write it down, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, you can write it down v1 प्लस v2 का होल्स, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होगी, v1 प्लस v2 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2, ठीक है। नाउ इसको हम लोग cos थीटा इज 0 बिटवीन बोथ ऑफ देम,
तो इसको हम लोग वी कैन राइट इट डाउन v1 प्लस वी टू स्क्वायर माइनस 4v1 v2, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. वी कैन राइट इट डाउन ये वाली क्वेश्चन बिकॉज मेरे को v1 v2 पता है, v1 प्लस v2 पता है, सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है. इसको जस्ट फॉर द इजी सॉल्यूशन, तो वी हैव डन इट. तो हमने v1 माइनस v2 हमारे को ये चाहिए, v1 माइनस v2 रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसका मैंने स्क्वायर किया, तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ v1 स्क्वायर प्लस v2 होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2. नाउ ये वाली वैल्यू मुझे पता है, दैट इज़ v0, ठीक है. हमारे को v0 में ही आंसर चाहिए. अब इसकी वैल्यू निकालते हैं 4v1 v2 इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके विल फाइंड आउट, ठीक है. नाउ इसका स्क्वायर करो आप, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 विल बी v0 स्क्वायर, ठीक है. तो इसको इधर ले जाओ 2 1 v2 को, ये वाली इस वाली इक्वेशन से एक क्वेश्चन आ जाएगी. नाउ इन दोनों को इक्वेट कर दो, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर को इक्वेट कर दो, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है. तो इन दोनों को इक्वेट किया तो मेरा v1 v2 की वैल्यू आ गई. सो यू गेट द वैल्यू ऑफ 2v1 v2 इट इज इक्वल टू माइनस v0 स्क्वायर बाय 2, ठीक है. हमारे को 4 चाहिए, ये इधर ले जाओ, तो 4v1 v2 हो जाएगा आपका माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है. तो नाउ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v1 v2 दैट इज इक्वल टू माइनस v0 स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ये, और v1 और प्लस v2 की वैल्यू आपको दे रखी है v0 स्क्वायर, तो फाइनल आपका आ जाएगा 2v0 स्क्वायर, ठीक है. इसका अंडर रूट करोगे तो आपका जगह √2 v0 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. सो दैट इज योर आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. सो इट इज़ फाउंड दैट द न्यूट्रॉन सफर्स एन इलास्टिक कोलिनियर कोलिशन विद द ड्यूटेरियम. सो ड्यूटेरियम मीन्स 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन मास होता है उसका. ड्यूटेरियम एट द रेस्ट, फ्रैक्शन लॉस ऑफ इट्स एनर्जी इज दिस मच, ठीक है. सो जब न्यूट्रॉन सफ़र अ इलास्टिक कोलिशन विद ड्यूटेरियम, ठीक है, तो न्यूट्रॉन इज मूविंग हेयर, ठीक है, इट इज़ सफरिंग अ ड्यूटेरियम से इट इज़ डूइंग अ कोलिशन, इट इज़ मूविंग विद, सपोज इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u, ठीक है. ये मेरा रेस्ट पे है. आफ्टर कोलिशन इसकी जो एनर्जी है दैट इज़ नाउ p1, ठीक है. जिसकी एनर्जी फ्रैक्शन लॉस हो रहा है, दैट इज़ द लॉस, फ्रैक्शन लॉस जो आ रहा है मेरा, इसका p1 है, ठीक है, आफ्टर कोलिशन. तो इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी दिस p1 वैल्यू, ठीक है. सेम वे मेरे को दे रखा है सिमिलर कोलिशन विद द कार्बन न्यूक्लियस, ठीक है. तो कार्बन न्यूक्लियस विल बी, सपोज न्यूट्रॉन का मास मेरा m है, ड्यूट्रॉन का मेरा 2m हो जाएगा, और कार्बन का मेरा हो जाएगा 12, नहीं कार्बन का इट्स 12, यस 12 होता है हमारा, 12 प्रोटॉन्स होता है, 12m हो जाएगा, ठीक है. नाउ इसमें जो फ्रैक्शन लॉस हो रहा है मेरे न्यूट्रॉन का आफ्टर कोलिशन दैट इज़ p1, ठीक है. और पहले वाले में जो मेरा फ्रैक्शन लॉस हो रहा है विद ड्यूटेरियम के साथ कोलिशन के साथ दैट इज़ p2, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ p1 एंड p2 रिस्पेक्टिवली. सो आपका p1 इज नथिंग बट योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर न्यूट्रॉन, दैट इज इफ इट्स मूविंग विद u तो mu स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, जो फाइनल आपकी वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर द फ्रैक्शन लॉस डिवाइडेड बाय 1/2 m इंटू u स्क्वायर, ठीक है. तो ये हमारे को सॉल्व करना है. हमारे को दिस वी हैव टू सॉल्व. हमारे को इलास्टिक कोलिशन दे रखा है, सो विल कंजर्व द लीनियर मोमेंटम एंड विल अप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टू गेट द वैल्यू ऑफ आर v की वैल्यू निकाल के, एंड वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u वी पुट इट हेयर टू गेट द वैल्यू ऑफ आर p1, ठीक है. तो हम करते हैं पहले. सो यहाँ पे इनिशियली इट इज मूविंग विद u, ये मेरा ड्यूटेरियम जो है ये रेस्ट पे है, ठीक है. फाइनली इट इज मूविंग विद, ये जो मेरा m है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 और मेरा ड्यूटेरियम इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितनी थी m इंटू यू प्लस m इंटू v1 प्लस m इंटू 2m, बिकॉज 2m है इसका मास, 2m इंटू v2, ठीक है. ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई. नाउ विल अप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक के लिए. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा v2 माइनस v1 दैट विल बी इक्वल टू योर u, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u. इसको सॉल्व किया, हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई माइनस u/3, v2 आ गया 2u/3. अब मेरे को v1 ही चाहिए बिकॉज इसमें ही लॉस दे रखा है मेरे को, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल लेंगे हम. तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 m इंटू u/3 स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज जो p2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 m इंटू यू स्क्वायर माइनस 1/2 ये वाली वेलोसिटी, क्योंकि इतना लॉस होके आपका इतनी वेलोसिटी बची ना, और मेरे को यहाँ पे फ्रैक्शन लॉस दे रखा है, ठीक है. तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, तो 1/2 m इंटू ये वाली वेलोसिटी है आपका जो न्यूट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी हो गई आफ्टर लॉस, ठीक है. तो ये पुट दिस वैल्यू, इसको सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा दिस इज नथिंग बट, इसको सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू 8/9, ठीक है. 8/9 आ जाएगा, तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.89 के बराबर है, ठीक है. अब नेक्स्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं. नेक्स्ट वाले में भी हम सपोज इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u न्यूट्रॉन, और यहाँ पे मेरा जो मास है दैट इज 12m, ठीक है. यहाँ पे मेरा जो है कार्बन का मास है और इट इज एट द रेस्ट, ठीक है. नाउ विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ आफ्टर कोलिशन, इट इज मूविंग विद v1 और आफ्टर कोलिशन इट इज मूविंग विद v2, जो मेरा 12 वाला मास है मेरा कार्बन का, ठीक है. इनिशियल मोमेंटम कितनी हो गई इसके पास mu, फाइनल मोमेंटम कितनी हो गई m इंटू v1 प्लस
12 m इंटू V2, ठीक है। और अगेन विल अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू U, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तब मेरा V1 आ गया यहाँ से -11U/13, ठीक है। नाउ वी पुट दिस वैल्यू है, ठीक है। अगेन वी पुट द वैल्यू है 1/2 mu² माइनस 1/2 m इंटू दिस वेलोसिटी, ठीक है। न्यूट्रॉन की दिस मच इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल ये वाली हो गई, दैट विल बी डिवाइड बाय इनिशियल, ठीक है। ये मेरी इनिशियल है। इसको सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 48 डिवाइड बाय दिस। वंस यू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू नियर बाय 0.28 के बराबर। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, a proton of mass m collides elastically with a particle of unknown mass at rest, ठीक है। a proton of mass m, ठीक है, प्रोटॉन है मेरा मास m का, it is collide with an unknown mass जिसका मास m है, which is at the rest. After the collision the proton and the unknown particle are seen to be at a 90 degree angle, ठीक है। after the collision ये जो मेरा m suppose it is moving with v1 और जो कैपिटल m है it is moving with v2 और इन दोनों के बीच का एंगल it's been given 90 degree respect to each other. we have to find out the mass of the unknown particle, ठीक है। सो इसमें विल अप्लाई पहले कंजर्वेशन ऑफ वही लीनियर मोमेंटम लगाएंगे और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं इलास्टिकली। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी 1/2 m इंटू U², फाइनल कितनी हो गई 1/2 m इंटू V1² प्लस 1/2 m इंटू V2², ठीक है। ये वाले की हो गई 1/2 m इंटू कैपिटल M इंटू V2, इसकी स्मॉल m इंटू V1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हम लोग लगाते हैं विद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड विल यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन के एंगल मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। विल यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन। सो वी आर डूइंग इट वेक्टरली, तो जस्ट कि हमारे को इजी हो जाए कैलकुलेशन। तो अदरवाइज नॉर्मली एक्स और वाई में भी लेके कर सकते हो, जस्ट फॉर आर कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो वी आर डूइंग इट वेक्टरली। तो m इंटू यू दैट विल बी इक्वल टू mv1 प्लस mv2, ठीक है। तो हमने वेक्टर में डाल दिया से। नाउ विल टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड, ठीक है। इसका मॉड लेते हैं, मॉड लेके स्क्वायर करते हैं। तो इसको अगर हम इसका करें तो u डॉट यू हमारा कितना होता है, दैट इज़ नथिंग बट मॉड यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो विल गेट m² इंटू U²। इसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी m² इंटू V1² प्लस m² इंटू V2² प्लस 2mm V1, इन दोनों का कॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का हो जाएगा m इंटू m V1 V2 कॉस थीटा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है मेरा कॉस थीटा दैट इज माई 90 डिग्री। तो ये वाली जो मेरी टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास फाइनल बचेगा बस ये वाली टर्म बचेगी जब मैं इसका मॉड का स्क्वायर लूँगा। तो ठीक है, इसका मॉड करेंगे हम इसका, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2mm V1 V2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो कॉस थीटा होगा इसको वी कैन राइट इट 90 डिग्री कॉस थीटा, दिस टर्म विल गेट कैंसिल। तो मेरे पास बस ये वाली क्वेश्चन बचेगी विच वी कैन रिलेट इट विद आवर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वाली क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी वाली क्वेश्चन mu² इज इक्वल टू mv1² प्लस mv2², ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, हम लोग क्या करते हैं अब, विल जस्ट यहाँ से हम लोग विल पुट द वैल्यू ऑफ mu², इसको इधर ले आते हैं। विल पुट द वैल्यू ऑफ mu², हमारे को यहाँ पे मास निकालना ना, दिस m वी नीड। सो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा m² कॉमन आ जाएगा, तो u² माइनस v² ये वाली क्वेश्चन आ गई। इसमें से भी ऐसे करते हैं तो ये आ जाएगा m u² माइनस v1 u² माइनस v1² इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे m बचेगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी ऊपर बस मेरा m बचेगा। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, m कम्स आउट टू बी इक्वल टू स्मॉल m, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, एवरी टाइम इट हिट्स द ग्राउंड इट लूजेस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स हर टाइम पे इसकी जो वैल्यू है मेरी 50% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है। दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी कम हो रही है, दैट मीन्स कि माई हाइट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज, बिकॉज आपकी जो बॉडी कोलाइड करेगी, जब ऊपर जाएगी तो आपकी हाइट इज डिपेंडिंग अपॉन योर वेलोसिटी, दैट इज v² जो वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2g। आपकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, आपकी हाइट कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी हर बार कम होगी, हाइट कम होगी और एक पोजीशन आएगा एट द टोटल एट ए t इनफाइनाइट पे, इट विल नॉट बाउंस, ठीक है। तो पहले ये बाउंस किया, यहाँ पे हिट किया तो इट विल बी कमिंग डाउन विद हाइट h। तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस पोजीशन पे मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हियर हाफ mv², जिससे मेरी ये पहली क्वेश्चन आ गई। सो यहाँ से मेरी v² आ गई। जब ये हिट करेगा इस पोजीशन पे फर्स्ट टाइम जब हिट करेगा तो दैट इज माई √2gh आ गई, ठीक है।
नाउ यहाँ से 50% लॉस हो रहा है मेरा, तो नाउ 50% लॉस मीन्स 1/2 m इंटू V1 स्क्वायर, जो मेरी आउटगोइंग वेलोसिटी हिट करने के बाद जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर और इसका 50%, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे मेरा जो V1 आएगा, V1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू V/√2, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा रिलेशन आएगा, जब ये ऊपर जाएगा इसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा एंड इट्स गोइंग टू कम डाउन विद द सेम वेलोसिटी, यहाँ से हिट करेगा, दैट इज V1/√2 से। अभी जो बाउंस बैक होगा फिर से, दैट विल बी V/√2 इंटू √2, तो यहाँ पर जाएगा V/2, सेम वे √2 वाले फैक्टर से आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं, ये हो जाएगा मेरा V2, नाउ V3 मेरा कितना हो जाएगा, दैट इज V/√2 टाइम्स क्यूब, ठीक है। सेम V4 हो जाएगा मेरा V/√2 टाइम्स 4, तो इस तरीके से मेरा एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं माई V इज़ डिक्रीजिंग, मेरा V डिक्रीज करेगा तो मेरा H डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है, H डिक्रीज करता जाएगा। सो हमें वही निकालना है कि मेरा टोटल डिस्टेंस कितना होगा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। सो हमारा ये रिलेशनशिप आ गया, V1 V/√2, V2 √2 का स्क्वायर, V3 √2 का क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से। अब टोटल S निकालते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी नथिंग बट दिस H, फिर ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, दिस विल बी H1, ठीक है। फिर ये यहाँ पे हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे H2, फिर ये ऐसे H3, ऐसे 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 करके वी विल बी गेटिंग। तो यहाँ पे मेरे 2 टाइम्स ऑफ H1 2 टाइम्स ऑफ H2 डिस्टेंस निकालना है ना हमने, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ H1 2 टाइम्स ऑफ H2 2 टाइम्स ऑफ H3 विल बी लाइक दैट। सो वी कैन राइट डाउन इनिशियल H, ये जो फर्स्ट टाइम आया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ H1 क्या होगा मेरा, दैट इज नथिंग बट V1 स्क्वायर बाय 2G, ठीक है। सो H1 हो गया V1 स्क्वायर बाय 2G, V2 स्क्वायर बाय 2G अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से जस्ट टेक आउट 2G बाहर आ गया हमारा एंड यू पुट द वैल्यू ऑफ V1 की वैल्यू हमने डाल दी V/2, ठीक है। यू पुट दिस वैल्यू, अब इसके बाद आप यहाँ से V स्क्वायर भी बाहर निकाल लो, ठीक है। H प्लस V ये कैंसिल हो गया, ठीक है। V स्क्वायर बाय 2 और बाहर निकाल लो, तो आपके आ जाएगा V स्क्वायर बाय 2G और ये इक्वेशन अंदर आ जाएगी 1 प्लस दिस इज योर नथिंग बट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू इन्फिनिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है A डिवाइड, इसका समेशन का फॉर्मूला होता है A डिवाइड बाय 1/r, ठीक है। A आपका हो गया फर्स्ट टर्म, R हो गया आपका इसका मल्टीपल, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो जस्ट पुट द वैल्यू 1/1 माइनस R की वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करोगे आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ V स्क्वायर बाय 2G जो हमारे यहाँ से आया था, दैट इज़ नथिंग बट H, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे V स्क्वायर बाय हमारे को V स्क्वायर बाय G चाहिए ना, इसको नीचे ले जाओ, तो V स्क्वायर बाय G कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2H, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 2H, V स्क्वायर बाय G कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2H, राइट। बिकॉज यहाँ पे इसका करेंगे तो 2 पर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाय G बचेगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2H और प्लस H कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3H। सो 3H इज द आंसर फॉर दिस। In the option it is not been given, but actual answer is 3H, right? So हमने ये अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी देखा है, आई थिंक या तो प्रोजेक्टाइल में देखा है या हमने कोलिजन वाले चैप्टर में देखा है हमने कि वी हैव सीन एवरेज इसका वेलोसिटी देखी है, कितनी एवरेज वेलोसिटी है, वी हैव सीन टोटल डिस्प्लेसमेंट देखी है, we have seen total distance देखी है, average speed देखी है. So all those factors we have seen regarding this decrease in my velocity after the collision. तो इस टाइप का अपने क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में देखा है. आई थिंक इन द कोलिजन चैप्टर सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर में कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में देखना, उसमें हमने 4-5 इसमें फिजिकल क्वांटिटी ट्राई टू कैलकुलेट ऑन टू इट. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा 2 पार्टिकल ए एंड बी of having the equal mass m are moving with the same speed v as shown in the figure. ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है m. ठीक है, they collide completely inelastically. इस पोजीशन पे inelastic collision हो गया. That means after that they both are moving together as a one particle. ठीक है, as a single particle c at an angle theta with the path of c. ठीक है, now ये it is moving with theta से मूव कर रहे हैं. We have to find out द वैल्यू ऑफ दिस थीटा. सिंपल है, आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो एक्स और वाई में. ठीक है, एंड देन यू डिवाइड कर दो उसको, बिकॉज वन विल बी कमिंग. ये जो आपका सी आएगा, एक कॉस थीटा का कंपोनेंट एक्स में आएगा और एक साइन थीटा का कंपोनेंट वाई में आएगा. इन दोनों को डिवाइड करोगे टेन थीटा आ जाएगा, एंड टेन थीटा में ही आपको आंसर चाहिए. ठीक है, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया एक्स और वाई में, एक्स में लगाया. सो एक्स में दिस इज योर, सो वी आर टेकिंग दिस एंड दिस एज पॉजिटिव साइड. तो आपका जाएगा, इसके लिए आ जाएगा आपका सो एम वी साइन 30. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल में एक तो ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा ये. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो ये हो गया, एक ये हो गया. ये कितना हो जाएगा आपका एम वी साइन 30 माइनस ये वाला हो जाएगा एम वी साइन 45. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू इसका. ठीक है, इसका हो जाएगा m 2m, बिकॉज दोनों
इलास्टिकली कोलिजन है, दोनों मर्ज होकर चलेंगे 2m इंटू वी कॉस, ये सपोज इट इज़ मूविंग विद v तो v कॉस 30, ठीक है। सेकेंड आ जाएगा मेरा वर्टिकल में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एंड फाइनल ऑल्सो पॉजिटिव। ये आ जाएगा एम वी कॉस 30 एम वी कॉस 45 दैट विल बी इक्वल टू एम वी साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, ठीक है। डिवाइड करोगे विल गेट दिस आंसर √3 + 2 + √2 1 - √2, सो ए इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है, सो इसके अंदर थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो इसके अंदर स्टेशनरी एटम है, ठीक है, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन है मेरा, इट इज़ कोलाइडिंग विद स्पीड v, ठीक है। सो स्टेशनरी मेरा एटम है हाइड्रोजन का, इसके ऊपर मेरा न्यूट्रॉन इज कमिंग हेयर विद वेलोसिटी v, इट इज़ कोलाइडिंग हेयर, ठीक है। नाउ कोलिजन के बाद क्या होगा कि मेरे से पूछा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द न्यूट्रॉन फॉर विच द इनलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस। इनलास्टिक कोलिजन मीन्स कि ये मेरा न्यूट्रॉन और मेरा हाइड्रोजन एटम दे बोथ आर मूविंग टुगेदर। हाइड्रोजन एटम का भी मेरा मास जो होता है दैट इज m, और न्यूट्रॉन का भी मास मेरा m है, ठीक है। दोनों के अंदर एक एक प्रोटॉन है। सो इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v एंड देन आफ्टर दैट दोनों मेरे मर्ज होकर दे आर मूविंग विद बोथ मूविंग विद वेलोसिटी v डैश ले लो, ठीक है। सो इट इज़ एट रेस्ट इनिशियली। हमें से पूछा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द न्यूट्रॉन फॉर विच द इनलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस। तो यहाँ पे जब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताई गई है दैट मीन्स कि आपकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन फॉर विच द इनलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस। सो इनलास्टिक कोलिजन आपका होगा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द ऑफ द न्यूट्रॉन फॉर विच द इनलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस। सो इनलास्टिक कोलिजन आपका होगा सपोज ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, दिस इज योर हाइड्रोजन एटम। तो इसके अंदर क्या होगा मेरा, ठीक है, दिस इज योर हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर यू आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, ठीक है। जब व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू योर, ये काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू योर, ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, दैट इज योर इनलास्टिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनलास्टिक कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस ये जो एनर्जी होगी दैट विल बी गिवन टू दिस इलेक्ट्रॉन विच विल गेट एक्साइटेड, ठीक है, विच विल गेट एक्साइटेड। अब मेरे को इसकी मिनिमम वी हैव टू फाइंड आउट कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए कि इनलास्टिक कोलिजन हो जाए मेरा। सो दैट मीन्स कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम, सो वी हैव टू फाइंड आउट कि जो इलेक्ट्रॉन का वी हैव टू टेक के इट विल गो फ्रॉम इट्स फर्स्ट स्टेज टू इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक। तो इन दोनों के बीच में पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट विल बी एक्साइटेड फ्रॉम बेस स्टेट टू फर्स्ट स्टेट, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेट टू सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट तक इसको जंप करा रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ऑन दैट वील गेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग देखते हैं कि माई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। इनिशियली न्यूट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, फाइनली दे बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटी v1। तो यहाँ से मेरा रिलेशनशिप आ गई v1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू v/2, ठीक है। नाउ इसके अंदर जो होगा मेरा काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी 1/2 2m, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं इनटू दिस। तो आपके पास जो डेल्टा के ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन। सो नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी, ये जो आपकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुई है, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी यूज्ड इन योर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन योर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपको मिनिमम चाहिए, दैट मीन्स आपका एक स्टेप एक्साइटेशन निकाला गया है, ठीक है, 1 से 2 तक। ये 1 से 3 तक भी जा सकता था, 4 तक भी जा सकता था, 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी एक्साइटेशन तक जा सकता था। बट हमारे को यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो वी विल टेक द एक्साइटेशन हैपन्स बिटवीन 1 and 2 ओनली, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट। तो इसके अंदर जो मेरा एनर्जी डिफरेंस होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो आपकी जो ये जीरो स्टेट, ये वाली स्टेट जो होती है इसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज 13.6 माइनस 13.6, और नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए यू नीड टू हैव द एनर्जी माइनस 3.4, ठीक है। तो इस स्टेट से स्टेट में जाने के लिए द डिफरेंस ऑफ दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 13.6 माइनस 3.4 दैट इज 10.2, ठीक है। सो आपकी ये वाली जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू योर 10.2, ठीक है। दिस एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू 10.2। So this is nothing but equal to your 1/2 of your kinetic energy, initial kinetic energy, 1/2 of your kinetic energy, because आपकी initial kinetic energy कितनी थी 1/2 mv स्क्वायर ना, तो इसका मैंने 1/2 बाहर निकाल दिया 1/4 की जगह। तो it is nothing but this value is nothing but your 1/2 times of your kinetic energy, ठीक है। तो initial kinetic energy हमारे को यही निकालनी है, that will be 2 times, आपको इधर चले जाओगे तो इसको 2 times कर दोगे, that comes out to be equal to 20.4 electron volt, that is your minimum kinetic energy required, minimum kinetic energy for the neutron
फॉर विच द इनलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस। ठीक है, आपने इससे ज़्यादा दे दोगे तो इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी दे दोगे तो आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपने इससे ज़्यादा दे दी तो योर काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर। जो आपका इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों साथ चलेंगे तो वहाँ पे आपकी इलास्टिक कोलिजन विल बी, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर। ठीक है, मिनिमम आपकी इस केस में आएगी व्हेन इट जंप फ्रॉम 1 से 2 तक। ठीक है, बिकॉज हमारे को इनिशियल मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी ना, कि इनिशियली कितना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो क्या करेगा वो, कि आपका एक्साइट भी कर जाएगा फ्रॉम 1 से 2। सो बेसिकली आपकी एनर्जी कहाँ पे, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो रही है वो आपकी कहाँ यूज़ हो रही है, एक तो एक्साइटेशन में ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और दूसरा कहाँ पे यूज़ होगी, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। अब इस वैल्यू को मिनिमम करना है तो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू दोनों मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो हमारी वी हैव सीन इट with our conservation of angular momentum, this comes out to be 1/4. So मेरी जो चेंज इन दिस डेल्टा एफ हमने निकाल ली विद आर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद मेरा जो डेल्टा के आया है, ठीक है, दिस काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो आई है, वो डेल्टा के जो आया है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्साइटेशन के लिए जो चाहिए। अब इस अब मेरे को ये मिनिमम चाहिए ना, आई कैन टेक माई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to इन्फाइनाइट ऑल्सो, बट उसके लिए क्या होगी, मेरे को एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ेगी, बट मेरे को ये वाली एनर्जी चाहिए मिनिमम। तो मेरा एक्साइटेशन कहाँ से करना, मिनिमम कब होगा मेरी ये वाली वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब मैं 1 से 2 ऑर्बिटल के बीच में जंप करूँ बस इलेक्ट्रॉन का। तो दैट्स वाई वी हैव टेकन 1 से 2 तक का जंप। 1 पे मेरी होती है -13.6, 2 पे होती है मेरी, इन दोनों का डिफरेंस कम्स आउट टू इक्वल टू 10/2 एंड दैट इज इक्वल टू माई जो मेरा डिफरेंस है इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी आया 1/4, इसको मैंने 1/2 इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख दिया जो मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, बिकॉज दिस इज नथिंग बट 1/2 ऑफ योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको इधर ले गए, आपके पास आ गया 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, A particle of mass m moving in x direction with speed 2v hit by another particle of mass 2m moving in the y direction। ठीक है, तो एक पार्टिकल मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा पार्टिकल मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मेरे को पैरामीटर्स दे रखा है मास m एंड 2v वेलोसिटी। इसके पैरामीटर मेरे को 2m दे रखा है, 2m मास है और मूविंग विद वेलोसिटी v। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनलास्टिक आफ्टर कोलिजन दे बोथ आर मूविंग टुगेदर विद सेम वेलोसिटी, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, जिससे मैंने बताया कि इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। सो विल डू दैट। हम लोग पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं और जिससे हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं जब दोनों मेरे एक साथ चलेंगे, देन विल फाइंड आउट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, नाउ बिकॉज इट इज़ ए 2D कोलिजन हो रहा है मेरा एक्स और वाई में, सो फाइनली वी टेक इट कि ये दोनों के दोनों जो क्लब होके दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटी वी हैव टू टेक द वेलोसिटी वी एक्स एंड वी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स में करते हैं, इनिशियल मोमेंटम कंजर्वेशन वाई में करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम मेरी एक्स में कितनी थी 2m इंटू वी, इसकी कितनी थी मेरी एक्स में 0, फाइनल कितनी हो जाएगी मेरी 3m, दोनों एक साथ जा रहे हैं इंटू वी एक्स। ठीक है, यहाँ से मेरा वी एक्स आ जाएगा दैट इज़ 2/3। सेम वे आपका वर्टिकल में इस डायरेक्शन में वर्टिकल वाई डायरेक्शन में करोगे तो इसकी वाई डायरेक्शन में 0 हो गई, इसकी कितनी होगी 2m इंटू वी, दैट विल बी इक्वल टू 3m इंटू वी वाई। यहाँ से आपका यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वी वाई। इसका करोगे फाइनल आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेलोसिटी जिससे मूव करेगा, दैट इज √2 इंटू v/3। ठीक है, अब इससे आप एनर्जी निकाल लो, आपकी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के फाइनल विल बी 1/2, 3 टाइम्स ऑफ मास। याद रखना है यहाँ पे मास शुड बी 3 टाइम्स बिकॉज इनलास्टिक कोलिजन है, दोनों मेरे ऐड अप हो जाएंगे 2m और m का। ठीक है, सो जल्दी में मिस्टेक होती है, वी जस्ट पुट द वैल्यू 1/2 mv² लिख देते हैं और यहाँ पे m जस्ट लिख देते हैं। सो जस्ट बी कॉशियस कि वी हैव टू टेक द बोथ द मासेस। तो 3m प्लस इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा आपका 8v²/9। इसको सॉल्व किया, आपके फाइनल एनर्जी आ गई 4mv²/3। ठीक है, अब परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इनिशियल कितनी थी मेरी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी योर दिस काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस काइनेटिक एनर्जी। ये कितनी हो जाएगी टोटल मिला के आपकी 1/2 m इंटू 4v² प्लस ये हो जाएगी 1/2m इंटू v²। इन दोनों को सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगी 3mv²। ठीक है, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी 3mv², फाइनल ये हो गई। ठीक है, तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल, इसका लॉस निकाला हमने, आ गया 5/9 इंटू 100, दैट कम्स आउट क्लोज टू बी इक्वल टू 56%। राइट, नेक्स्ट देखते हैं।
सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज बीन गिवन दिस, व्हेन हिट बाय द बुलेट ऑफ मास दिस मूविंग विद द स्पीड v0 गेट एम्बेडेड, मूविंग विद द स्पीड v0, तो बुलेट मेरी v0 स्पीड से मूव कर रही है, गेट एम्बेडेड इनटू इट, द ब्लॉक मूव्स एंड कम्स आउट, द ब्लॉक मूव्स एंड कम्स टू स्टॉप आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द टेबल, एंड इफ ए फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड स्पीड v0 बाय टाइम। तो हमारे को यहाँ पे दो डिफरेंट फिनोमेना दे रखे हैं, बट दोनों के बीच में रिलेशनशिप दे रखी है v0 वेलोसिटी की, ठीक है। मेरे को पहले वाले जो मेरा केस है इससे मेरा v1 v0 निकालूंगा, और दूसरे वाले केस में v0 बाय 10 करके आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई h यहाँ पे दे रखी है। सेकेंड केस में क्या दे रखी है मेरे को, फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड स्पीड v बाय 10 आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाइट h, ठीक है। तो इसकी हाइट जो मेरी हाइट इज़ नथिंग बट योर v0 स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाय 2g होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे v स्क्वायर बाय 2g होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको v की वैल्यू चाहिए होगी, v की वैल्यू आपके पास v0 बाय 10 है, और v0 की वैल्यू आपको फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट जो आपको फर्स्ट केस दे रखा है उससे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दे रखा है, दिस इज़ योर रफ सरफेस, बुलेट आ रही है, बुलेट इज़ गोइंग टू हिट इट, तो बुलेट इज़ कमिंग विद सम वेलोसिटी जो कि मेरे को v0 दे रखी है, ठीक है। आफ्टर हिटिंग सो इट स्टार्ट मूविंग, इट मूव अप टू 2 मीटर मूव करके इट स्टॉप हेयर, ठीक है। तो इसको नाउ क्या होगा, जब ये बुलेट मेरी आ रही है, ये अपनी मोमेंटम इसमें ट्रांसफर करेगी, नाउ बोथ ऑफ देम स्टार्टेड मूविंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है। और इसके ऊपर अब यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन की वजह से इस पर रिटार्डेशन आएगी, फ्रिक्शन की रिटार्डेशन कितनी होगी, म्यू इंटू जी, ठीक है। फ्रिक्शन की रिटार्डेशन म्यू जी हो जाएगी। फ्रॉम देयर मेरे को डिस्टेंस दे रखा है, कितना मूव किया है, 2 मीटर मूव किया है। फ्रॉम देयर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, जो मेरे को चाहिए, ठीक है। ये मेरे को v चाहिए, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई v फ्रॉम देयर, राइट। Then from there I can apply, we can apply after getting the value of v, we can apply to get the value this v0, फिर हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं सेकेंड ऑपरेशन में लगा के, ठीक है। सो पहले में हम लोग करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम मेरी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई मेरी बुलेट की 15 × 10⁻³ इंटू v0 वेलोसिटी, ठीक है, प्लस नाउ बोथ ऑफ देम स्टार्टेड मूविंग, तो 10 प्लस दिस, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं 10 kg के सामने, तो वी कैन राइट अराउंड 10 इंटू v1, जो मेरे दोनों ब्लॉक मेरे साथ v1 से मूव कर रहे होंगे। नाउ दिस v1 विल गेट इक्वल टू 0 विद दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस v1 विल गेट इक्वल टू 0 विद दिस इक्वेशन। तो यहाँ से मेरा v1 आ जाएगा, v1 से मेरा v आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से मेरा v1 आ गया, दिस v1 it's getting retarded with this equation v square is equal to u square minus 2 mu g into s, ठीक है। ये मेरी रिटार्डेशन है mu g। नाउ वी पुट द वैल्यू, ये मेरी 0 हो जाएगी, इनिशियल हो मेरी v1 स्क्वायर हो गई इंटू 2, म्यू कितना दे रखा है आपको 0.5, g 10 हो गया इंटू s, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे v1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और दिस थिंग इज नथिंग बट इक्वल टू योर v1 स्क्वायर। यहाँ से करेंगे ना, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, 10 मेरा नीचे आ जाएगा, तो v1 स्क्वायर आपका ये हो जाएगा दिस टाइम्स ऑफ स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 15 टू 15 ही आपका ये नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, ठीक है। ये आपने v1 की वैल्यू उठा के डाल दी इसमें से, ये v1 था ना, v1 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर मैंने इस वाली इक्वेशन से उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो 5 × 10⁻³ v स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ योर v वैल्यू, आपके पास 200√2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, v की वैल्यू आ गई 200√2। अब नाउ इसका डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी जो इसकी स्पीड है, दैट इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, h निकालना है v स्क्वायर बाय 2g, इसका 20√2 करोगे तो 800 डिवाइड बाय 2g, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 40 मीटर आएगा। सो दैट कम्स आउट टू बी 040 किलोमीटर, बट दैट इज ऑल्सो नॉट इन एनी ऑफ द आंसर, ठीक है। कोई आंसर में नहीं था, बट इसका आंसर 40 मीटर आएगा, ठीक है, और 0.04 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन इज क्वाइट इंट्यूटिव, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि आई एम हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एन बॉल ऑफ आइडेंटिकल बीड्स, ऐसे इस तरीके से ऑन अ स्ट्रिंग है मेरा, और ईच ऑफ द बीड्स आर हैविंग द मास m एंड द रेडियस r स्ट्रंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ हैविंग द लेंथ l विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है, जिसकी लेंथ इज मच ग्रेटर देन r है इसका, एंड आर एट रेस्ट एट द रैंडम पोजिशन। द रॉड इज माउंटेड ऑन अ 2 रिजिड सपोर्ट, इस तरीके से ये जो रॉड है इट इज माउंटेड ऑन अ 2 रिजिड सपोर्ट्स। One of the bead is now given the velocity v, इसको मैंने v velocity दी, we have to find out the average force experienced by each support after a long amount of the time.
सो एवरेज सपोर्ट निकालनी है आफ्टर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसमें हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं सिचुएशन क्या हो रही होगी। तो यहाँ पे मेरा इट इज़ मूविंग विथ वी वेलोसिटी, ठीक है, मैंने वी वेलोसिटी दी, ये इसको हिट करेगा। नाउ इट इज़ एन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दोनों के बीच में। तो जब ये इसको हिट करेगा, ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, देन स्टार्टेड मूविंग विद वी, ये मूव करेगा, इसको हिट करेगा तो ये वी से मूव करेगा, फिर ये वी से मूव करेगा, ये वी से मूव करेगा और फाइनली ये इसको हिट करेगा। नाउ सारा इलास्टिक कोलिजन है, इसको हिट करने के बाद नाउ इट इज़ रिटर्निंग बैक वेलोसिटी वी, फिर ये वेलोसिटी वी से जाएगा, फिर ये इसको हिट करेगा, ये मूव करेगा वी से, फिर ये मूव करेगा वी से, फिर ये मूव करेगा वी से, ठीक है। और पीछे पीछे वाली सपोज ये वी से मूव कर रहा है, जब ये इसको हिट करेगा तो ये वाली बॉल स्टॉप हो जाएगी और ये वाली मेरी वी से मुड़ेगी, ठीक है। जब ये वी से जारी होगी तो ये वी को हिट करेगी तो ये मेरी वी से मूव करेगी और ये वाली बॉल मेरी स्टॉप हो जाएगी। फिर ये वाली बॉल जब इधर जारी होगी तो ये वाली बॉल मेरी वी से मूव करेगी, ये वाली बॉल मेरी स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरा फिनोमेना चलता रहेगा। फिर यहाँ से जो लास्ट बॉल होगी वो इसको हिट करेगी, इधर पहुँचेगी, ये वी से मिलेगी, फिर इट इज़ गोइंग टू हिट दिस बॉल, ये वाली बॉल मेरी वी इक्वल टू 0 हो जाएगी और ये वाली बॉल मेरी वी से मूव करेगी। सो इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि विल हैव टू फाइंड आउट द फोर्स निकालनी है, एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच सपोर्ट। अब ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये वाली बॉल का ऑब्जर्व करते हैं, जब पहली बार हिट करके ये वाली बॉल इधर गई, ठीक है, यहाँ तक गई, ठीक है, फिर वापस आएगी और फिर ये इसको हिट करेगी और फिर ये इधर जाएगी। तो अब हम देखें इसमें कि इफ़ यू हैव टू सी कि मोमेंटम चेंज, सो इफ़ यू हैव टू सी विल सी द मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है मेरा, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट कि टोटल इनिशियली सपोज ये इसको हिट करने के बाद इधर मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसकी इनिशियल मोमेंटम ये है, ठीक है, देन इट विल गोइंग टू हिट हेयर। हम इसका निकालते हैं, दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। तो इस वाले सपोर्ट पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कितनी फोर्स लग रही होगी। तो सपोज ये वाली पोजीशन देखते हैं, जब पहली बार हिट किया उसके बाद ये इसके पास हिट करके इसने इम्पल्स दिया, नाउ इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी से मूव करके इधर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ये कितना मूव करेगा, ये कितना मूव करेगा, ये इतना मूव करेगा कि ये दिस टोटल डिस्टेंस विल नॉट बी एल, बिकॉज यहाँ पे बीट्स हैं, ये सारी बीट्स हैं, ठीक है, ये बीट्स जो हैं इट विल, ये जो टोटल डिस्टेंस मूव करेगा इट विल नॉट बी एल। ये डिस्टेंस कितना मूव करेगा ये वाली बॉल, क्या सबके साथ हिट करके सपोज ये सिंगल बॉल होती, अगर ये सिंगल बॉल होती तो टोटल डिस्टेंस ये यहाँ पे यहाँ तक मूव करता, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ नथिंग बट L-2R, ठीक है। सेम वे मेरे पास अगर n बॉल्स हैं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना मूव करेगा, L-2NR, ठीक है। ये मेरा टोटल डिस्टेंस मूव करेगा जब मेरी बॉल ये यहाँ से यहाँ तक गई है, ठीक है। हमारे को बिकॉज वी हैव टू सी द टाइम के लिए मेरे को L चाहिए, ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट आउट। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कितना मूव करेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ n बॉल्स। अगर मेरी सिंगल बॉल होती है बस, ठीक है, एक मेरी सिंगल बॉल होती तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा तो ये कितना डिस्टेंस मूव किया होगा इसने। अगर मैं इसका सेंटर टू सेंटर भी देखें तो ये यहाँ से दिस इज़ माई, ये सेंटर टू सेंटर भी देखो तो इट इज़ नथिंग बट योर L-2R मूव किया होगा। सेम तरीके से अगर मेरी n बॉल्स हैं तो n बॉल के केस में ये वाली बॉल ने कितना मूव किया होगा, L-2NR, ठीक है। ये वाली बॉल जब मेरी यहाँ से हिट करके यहाँ तक पहुँची होगी, ठीक है, तो ये L-2R, फिर फाइनली ये बिकॉज ये बॉल इसको नहीं हिट करेगी बॉल को सीधा, ये वाली बॉल इसमें मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, इधर करेगी, इधर करेगी, इधर करेगी, ये फिर इधर ट्रांसफर करेगी, फिर ये इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, ऐसे इस तरीके से सीन चलेगा। तो मेरा टोटल टाइम कितना लगेगा इस वाली बॉल को इधर जाके और फिर वापस आने में, ठीक है, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, वी हैव टू फाइंड आउट दैट टाइम, बिकॉज हमारे को क्या चाहिए, हमारे को इस पर फोर्स निकालनी है। फोर्स इज नथिंग बट, इस पर अगर मेरे को फोर्स निकालनी है, हैव टू फाइंड आउट द मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है इसकी वजह से। मोमेंटम चेंज निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगा, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, सपोज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं इस पर। सो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन सपोज इसके ऊपर इनिशियल मोमेंटम है मेरी, इट इज़ मूविंग हेयर, नाउ इट इज़ कमिंग अप हेयर विद वेलोसिटी v, ठीक है, और इसके बाद इट स्टार्टेड मूविंग हेयर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, सो इनिशियली ये इस मूव से इधर मूव कर रहा है, इधर गया, ठीक है, और फाइनल ये ऐसे सोचना है इसके बीच में बॉल्स हैं, ठीक है, इट इज़ ये वाली बॉल कभी इस पर हिट नहीं करेगी, इस वाली बॉल पे जाके, इसके बीच में जो बॉल्स होंगी ये इस बॉल को हिट करेगी, ये बॉल इसको करेगी, इस बॉल ऐसे करके हिट करके फिर फाइनल बॉल इसको हिट करेगी बॉल को, और फिर ये मोमेंटम इससे इम्पल्स लेके फिर ये इधर आएगी और इस तरीके से। तो ये वाली जो बॉल है मेरा, अब ये पूरा डिस्टेंस इधर ट्रैवल करके और इधर वापस आ रही होगी, इसको कितना टाइम लग रहा होगा मेरे को, इसको टाइम लग रहा होगा मेरा L माइनस, सो इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, तो L-2NR डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v, ठीक है। सो दैट इज माई इंटू टू टाइम्स है ना, तो दिस इज माई टोटल टाइम जो मेरे दो कोलिजन के बीच का टाइम, ठीक है। अब हमारे को क्यों चाहिए ये, बिकॉज ये इधर मूव किया, वापस गया, इधर आया, ठीक है, अब इसको इम्पल्स प्रोवाइड किया इसने और फिर ये टर्न करके इधर हो गया, ठीक है। अब ये कितना इम्पल्स प्रोवाइड किया इसने, अब हम इस पर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं कि ये यहाँ पे जब ये इधर आ रहा होगा और ये इम्पल्स वॉल इसने सपोर्ट ने इसको इम्पल्स दिया एंड स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो सपोज इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, m × v, ठीक है,
प्लस माइनस जे जो मेरा इम्पल्स दिया मेरा वॉल ने ऑन द बॉल, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एम इस डायरेक्शन में माइनस एम इंटू वी, ठीक है, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है। तो मेरा ये कितना आ जाएगा, जे बाई वॉल इंटू बी दैट विल बी इक्वल टू -2 एम वी। ये है मेरा इम्पल्स आया वॉल ऑन द बॉल। अब इसका जो नेगेटिव होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल इन अपोजिट इम्पल्स ऑफ बॉल, इम्पल्स ऑफ ये मेरा वॉल ऑन द बॉल था, बॉल का वॉल पे कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ 2 mv, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा 2 mv। सो दैट इज माई इम्पल्स आ गया। इम्पल्स इज नथिंग बट योर फोर्स इनटू टाइम। ये आपने टाइम पीरियड निकाल लिया पहले वाले से। टाइम पीरियड हमारे दो कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड आया वो कितना है, हमने देखा था कि टोटल इसको ट्रैवल करने में यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगा, कि पहले तो यहाँ पे गया फिर यहाँ पे आया, और ये टाइम पीरियड हमारे को इम्पल्स क्या होता है मेरा, कि इनिशियल इम्पल्स ये मेरा इनिशियल था और फाइनल आके फिर वापस आके जब इधर हुआ कितना चेंज इन इम्पल्स हुआ कितने टाइम पीरियड में। सो दैट इज व्हाट योर फोर्स क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो एवरेज चेंज इन टाइम आपका कितना हो रहा है, सपोज इनिशियली इट इज मूविंग हेयर, फाइनली इसको हिट किया और फिर इधर मूव कर गया सेम, तो इसमें कितना टाइम पीरियड लगा मेरे को, टोटल टाइम पीरियड इसको इस पूरे दो कोलिजन में, ये टोटल टाइम पीरियड विल बी चेंज इन मोमेंटम कितनी आ गई 2 mv डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड आपको कितना लगा था L माइनस 2nr इंटू 2, बिकॉज इधर गया और इधर आया, ठीक है, इट इज़ गॉन हेयर, यहाँ तक गया हिट किया और वापस आया हिट किया, ठीक है। तो इसमें टोटल टाइम पीरियड विल बी 2। अब सिंगल बॉल लेके चलो, अगर ये यहाँ से यहाँ पे गया हिट किया और ये वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है, और फिर ये यहाँ से इधर गया, तो ये मेरा इस प्रोसेस में जो कोलिजन हुआ है मेरे दो कोलिजन, ठीक है, ये वाला कोलिजन हुआ और ये वाला, ठीक है, इन दोनों प्रोसेस में मेरा कितना टाइम गया, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, और मोमेंटम कितना चेंज हुआ 2 mv, ठीक है, और टोटल टाइम पीरियड कितना लगा मेरा, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना लगा 2L माइनस 2r, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटू 2, ठीक है, ये दो हैं, ये L माइनस 2r ये हो गया, नीचे भी L माइनस 2r इंटू 2 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे मेरी n बॉल्स है तो ये जस्ट पुट इट हेयर, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे -1 और आ जाएगी, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव डन। सो यहाँ पे इसको लिख दो 2 टाइम्स ऑफ L माइनस 2rn डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा mv² डिवाइडेड बाई L माइनस 2rn, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर, सो बी इज़ योर आंसर, राइट। सो थोड़ा इंट्यूटिव क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था कि ऐसे एक बॉल है, सो ये बीच में मेरी बॉल है, ठीक है, ये वाली बॉल मेरी मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी, तो ये बॉल है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द पुश हेयर सम वेलोसिटी, तो ये इस पे हिट करेगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर ये इस पे हिट करेगी, फिर ये इधर आएगी, और दिस इज ऑल्सो मूविंग, ऐसे हिट करेगी, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स, एवरेज फोर्स कितनी लगी है। तो उसी सेम कॉन्सेप्ट पे वाला क्वेश्चन बेस्ड था। वी हैव डन दिस क्वेश्चन इन आवर एडवांस क्वेश्चन, आई थिंक इन सेंटर ऑफ मास में इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, वहाँ पे भी एक बार देख सकते हो आप भी, ठीक है। सो थोड़ा इंट्यूटिव था ये, थोड़ा विजुअलाइजेशन था इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट कॉन्सेप्ट जो था यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। सो ऑन द कॉन्सेप्ट वाइज आई वुड से दिस क्वेश्चन इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected from the ground with an initial speed u0 at an angle alpha with the horizontal. At the highest point on its trajectory, it makes completely inelastic collision with another particle which was thrown vertically upward from the ground with the same initial speed v. We have to find out the composite system makes the horizontal. We have to find out the angle makes by the composite system. So basically मेरे को क्या कह रहा है, मेरा पहला पार्टिकल है, आई एम थ्रोइंग इट u0 वेलोसिटी से एट एन एंगल अल्फा, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचा है उस पोजीशन पे मेरा एक और पॉइंट है, वो नीचे से मैंने जो फेंका था यहाँ से विद वेलोसिटी सेम इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी मैंने एट एन एंगल अल्फा फेंकी थी, फिर यहाँ से मैंने एक और पार्टिकल फेंका सेम इनिशियल वेलोसिटी जो को इसने हॉरिजॉन्टल जो कि इसको हिट किया एट ए हाईएस्ट पॉइंट, इसके हाईएस्ट पॉइंट को इसके इस वाले पार्टिकल ने हिट किया, और नाउ दे बोथ मूविंग टुगेदर विद वेलोसिटी v, ठीक है। अब ये दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं विद सम एंगल फाई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल फाई, ठीक है, ये एंगल फाई निकालना है हमने। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं हम लोग। सो एक तो हमारे को ये निकालनी पड़ेगी हाइट, बिकॉज हमारे को ये वाली वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो हमारे को दोनों में लगानी पड़ेगी x और y में, और y की वेलोसिटी के लिए मेरे को फॉर द गेटिंग द y वेलोसिटी, बिकॉज ये वाली वेलोसिटी इसकी y डिक्रीज कर रही है ना, बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है, तो ये इस पोजीशन पे निकालनी पड़ेगी इसकी बिफोर कोलिजन। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस एट दिस पोजीशन, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे। तो उसके लिए मेरे को चाहिए होगा ये हाइट, ठीक है, ये हाइट किस तरीके से निकालूंगा विद दिस, तो इसकी हाइट, अगर मेरे को ये वाली हाइट चाहिए होगी, दिस हाइट इज़ नथिंग बट दैट इज इक्वल टू u0 साइन
अल्फ़ा साइन यू नॉट साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g. सो दिस माई हाइट. ठीक है, ये आपके यहाँ से हाइट आ जाएगी. एंड फ्रॉम हेयर यू कैन गेट कि आपका वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs होगा. अब s की वैल्यू आप h डाल दो, ये वाली. ठीक है, ये वाली वैल्यू डाल दो. 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा यू नॉट स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और आपके पास आ जाएगा यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. तो आपकी जो स्पीड होगी ये यहाँ पे जो स्पीड होगी इसकी, जो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा होगा, इसकी होगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगी. ठीक है, और ये वाली की भी मेरी इधर जो आ रही है ये भी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, बस इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर होगी. ठीक है, बट सॉल्व करते हैं अब. तो मेरा एक्स में देखते हैं, इनिशियल मोमेंटम देखते हैं. तो एक्स की तो मेरी चेंज नहीं हो रही, जो मेरी यहाँ पे होगी मेरी यू नॉट कॉस अल्फ़ा. सो इस पोजीशन पे भी मेरी टॉप मोस्ट पोजीशन पे वर्टिकल मेरी पूरी जीरो हो गई. जो मेरी हॉरिजॉन्टल होगी यू नॉट कॉस अल्फ़ा, इसकी कितनी होगी इस पोजीशन पे बिफोर कोलिजन विल बी जीरो बिकॉज इट ओनली हैविंग द वर्टिकल कंपोनेंट. और फाइनल कितनी होगी, दैट इज दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी v, तो 2m इंटू वी कॉस अल्फा. ठीक है, तो दैट इज माई हॉरिजॉन्टल. अब वर्टिकल में देखते हैं. वर्टिकल में इसकी जीरो, इसकी बिफोर कोलिजन विल बी जीरो बिकॉज हमें को दे रखा है इट इज कोलाइडिंग एट द हाइएस्ट पॉइंट. एट द हाइएस्ट पॉइंट माई वर्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो. तो एट दिस पॉइंट आई एम ओनली हैविंग द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फॉर दिस पार्टिकल. ठीक है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो. इसकी वर्टिकल वेलोसिटी विल बी एट दिस पॉइंट हमने अभी निकाली, दैट इज एम यू नॉट कॉस अल्फा. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट नाउ. यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, वी स्क्वायर आया था हमारा, तो इसको अंडर रूट लिया तो वी नॉट कॉस अल्फा आ जाएगा. ये इनिशियल हो गई इसकी. फाइनल मेरी दोनों के साथ एम वी नॉट 2mv साइन फाई. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो. वंस यू डिवाइड इट यू विल गेट tan phi इज इक्वल टू 1. फाई आपका पाई बाई 4 आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, नेक्स्ट है आपका रबर बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द हाइट दिस मच ऑन टू द हॉरिजॉन्टल इलास्टिक प्लेट. सो आपका वेलोसिटी, आपकी जो वेलोसिटी इट इज़ बिन कंजर्व्ड. सो सपोज यहाँ पे अगर हाइट इसमें से गिर रही है तो √2gh से गिरी, √2gh. ठीक है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी, दैट विल कम्स आउट टू बी 9.8. ठीक है, ये 9.8 से इसको हिट कर रहा है और ये 9.8 से ऊपर जा रही है बिकॉज इट इज़ इलास्टिकली कोलिजन हो रहा है. मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा दोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो यहाँ पे आपका 9.8 से नीचे आई है, 9.8 से ही ऊपर चली जाएगी. बट यहाँ पे आप देखो जब इसको हिट किया इधर 9.8 से नीचे आ रही है बॉल, अब यहाँ से 9.8 से ऊपर जा रही है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, पहले तो जब ये यहाँ से आई तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, और इसकी यहाँ पे वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग. ठीक है, ये जो ऊपर जाएगी वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. बट एट दिस पॉइंट कोलिजन वाले पॉइंट पे क्या हुआ, मेरा मैग्नीट्यूड इज सेम बट माई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑल ऑफ अ सडन चेंज. ठीक है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चेंज. ठीक है, इट इज़ नॉट टेकिंग टाइम एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम विद इट्स चेंजिंग. नाउ हमारे को इसी जो हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करें इसी के बेस पे क्वेश्चन है. रबर बॉल है, हिट करी है, वी हैव बीन थ्रोन फ्रॉम द हाइट 4.9 मीटर, कोलाइड करी है with the horizontal elastic plate, assuming that the duration of the collision is negligible. Collision with the plate is totally elastic. ठीक है, then the velocity as a function of time and the height as a function of time. तो मेरे को velocity और height as a function of time निकालना है. तो height तो आपका ये होगा, height is nothing but h is equal to ut plus half at स्क्वायर हो जाएगा आपका. तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका t के साथ. ठीक है, तो यहाँ से आपकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज करेगी. ठीक है, देन सॉरी अगर मैं ये वाली हाइट आपके ले लूँ h. ठीक है, if I'll take it h, तो नीचे जब ये मेरा पार्टिकल, जब ये मेरी बॉडी नीचे आ रही है तो हाइट इज डिक्रीजिंग. तो एट दिस पार्टिकल माई हाइट विल बी जीरो एंड देन अगेन इट इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. फिर इंक्रीज कर करके बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है इट विल गो अप टू h हाइट. फिर टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचेगी. ठीक है, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे हाइट h पहुंच जाएगी. फिर इट इज़ कमिंग डाउन एंड इस पोजीशन पे जाके फिर से इस पोजीशन पे फिर से इसकी हाइट जीरो हो जाएगी. तो इसमें जो हमारे ग्राफ बन रहा है, इफ यू सी ऑल थ्री ग्राफ्स आर वेरीफाइंग दिस. एच से स्टार्ट कर रहा है, धीरे धीरे एच इंक्रीज कर रहा है विद द टाइम. ठीक है, फिर इस टाइम पोजीशन पे जब कोलिजन हुआ फिर इस कोलिजन के बाद हाइट इंक्रीज कर रही है, टॉप मोस्ट पहुंच के हाइट मेरी फिर टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद डिक्रीज करने लगी. ठीक है, तो ये मेरा तीनों में सेम है. अब हम वेलोसिटी का देखते हैं, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन. तो हमने देखा था वेलोसिटी और टाइम में ये मेरा u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और इस पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी 9.8 है. ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी है नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रही है और फिर इसके बाद एकदम हिट करके इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई बट मैग्नीट्यूड सेम रहा 9.8. ठीक है, तो अब हम यही देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव साइड में इंक्रीज कर रही है. सो दैट इज रॉन्ग बिकॉज मेरी वेलोसिटी नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रही है और उसके बाद मेरी वेलोसिटी कोलिजन के बाद मेरी वेलोसिटी इट इज चेंजिंग टू अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, चेंजिंग टू अपोजिट डायरेक्शन, बट यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रही है बट इट इज़ तो वेलोसिटी मेरी स्टिल
पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट यहाँ पे डिक्रीज करनी शुरू कर रही है, सो दिस इज़ नॉट राइट। मेरी जो हमने देखा था ना यहाँ पे, ये जब हिट कर रही है यहाँ पे, सो इट इज़ फर्स्ट ये इंक्रीज करती जा रही है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज या तो ये वाला कर्व होगा या ये वाला, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज इन्हीं दोनों में कर रहा है। वेलोसिटी इज माई डिक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। उसके बाद जब मेरा हिट किया इस पर बॉल मेरी, उसके बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 9.8 थी और इसकी वेलोसिटी अब सडन 9.8 सडनली, मतलब देर इज नो टाइम लैग, बट यहाँ पे आप देखो कि इसके अंदर टाइम लैग दे रखा है। यहाँ पे कोलिजन हुआ, उसके बाद इसकी वेलोसिटी इस पोजीशन की, बट इट इज़ नॉट द केस, इट विल गो जस्ट आफ्टर दिस, ठीक है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, प्लस वी नॉट हो जाएगी। सो दैट इज इंक्रीज करी नेगेटिव में और दिस विल बी द राइट वन, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव वाला होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, 2 स्मॉल पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑर्बिट। देयर टेंजेंशियल वेलोसिटीज मेरे को दे रखी है, इसकी वेलोसिटी v से और ये 2v से मूव कर रहा है, शोन इन द फिगर। बिटवीन कोलिजन द पार्टिकल मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड्स, ठीक है, तो स्पीड कोई नहीं चेंज कर रही है। अगर ये 2v से मूव कर रहा है तो ये बिटवीन कोलिजन के बीच में, जब तक ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, कोलिजन से पहले दे विल बी मूविंग विद 2v, इट विल बी मूविंग विद v। कोलिजन के बाद ये इंटरचेंज कर देगी बिकॉज इट इज एन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, देयर वेलोसिटी विल गेट इंटरचेंज आफ्टर मेकिंग हाउ मेनी इलास्टिक कोलिजन अदर देन ए, ठीक है। इस कोलिजन के बाद कितने और कोलिजन के बाद बोथ द पार्टिकल विल रीच अगेन एट ए पॉइंट। तो इसके अंदर हम लोग विल ट्राई टू सी इट विद इन द फिगर, थोड़ा इसको इंट्यूटिवली देखते हैं। सो ये मेरा v से मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है, ये मेरी डबल वेलोसिटी है, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू कवर डबल डिस्टेंस। तो सपोज वी डिवाइड द होल सर्कल इन 3 पॉइंट्स, 1 2 3, ठीक है। अब नाउ ये मेरा डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इसने एक डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, एक डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, ये मेरा सिंगल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। अब ये पोजीशन पे पहला कोलिजन हुआ, इन दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। ये वाला जो ए पार्टिकल मेरा, ये वाला पार्टिकल आ रहा था, ये मेरा 2v से इधर मूव करेगा, ये वाला पार्टिकल जो इधर से आ रहा था ये मेरा v वेलोसिटी से इधर जाएगा। अब v वेलोसिटी से मेरा जब ये इधर जाएगा, सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू कवर 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये वाला जो पार्टिकल है मेरा 2/3 ऑफ अ डिस्टेंस कवर करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे, फिर सेकंड कोलिजन होगा। अब सेकंड कोलिजन के बाद ये वाली जो ये 2v से आ रहा था, अब ये v से मूव करेगा, ये मेरा 2v से मूव करेगा। अब ये v से मूव करेगा तो मेरा ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये मेरा 2v से पहुँच के फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगा। सो दैट मीन्स जो इन दोनों के बीच में 2 और कोलिजन होंगे टू रीच एट द ए पोजिशन, ठीक है। सो देयर विल बी 2 मोर कोलिजन बिटवीन देम, 2 कोलिजन के बाद दे विल अगेन रीच एट सिचुएशन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन भी सेम हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, लॉस इन एनर्जी का है। तो इसमें भी हमारे को कह रहा है ब्लॉक मेरा 0.5 kg का ब्लॉक मूविंग विद स्पीड दिस ऑन ए स्मूथ सरफेस, इट स्ट्राइक विद अनदर ब्लॉक 1 kg का, देन दे बोथ मूव टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं और फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं थ्रू आवर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया मैंने इनिशियली 0.5 × 2, दैट इज माई मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम विल बी 1.5 × v, v की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ से 2/3। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m × v², फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी बोथ मास इंटू दिस, ये मेरा आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज दिस, वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी लॉस निकालना है, परसेंटेज नहीं, तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो 0.67 इज मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने मल्टीपल टाइम्स देख लिया, तो हमारे को भी इसमें दे रखा है कि पार्टिकल ऐसे बिफोर कोलिजन इट इज मूविंग अप हियर, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल मास। After collision, the first mass move with velocity in a direction perpendicular. तो inelastic collision है, it is not a perfectly inelastic collision, तो it is just an inelastic collision है। तो यहाँ पे हमारे को कह रहा है कि after collision the first mass moves with velocity v with velocity in a direction perpendicular। तो after collision it will be moving with velocity v/√2 आफ्टर कोलिजन। ये भी हमने देखा हुआ है क्वेश्चन, आई थिंक फर्स्ट कोलिजन का, जब हम फर्स्ट पार्ट देख रहे थे, फर्स्ट लेक्चर देख रहे थे कोलिजन का, तब हमने सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे इनिशियली इट इज़ मूविंग हेयर, ये मेरा रेस्ट पे था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद ये वाला जो था मेरा पहले इधर मूव कर रहा था, अब मेरा इधर मूव कर रहा है विद v/3 से आफ्टर कोलिजन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ सेकंड मास आफ्टर द कोलिजन। सपोज द सेकंड मास इज मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v, इसके 2 कंपोनेंट ले लेंगे। अब वी आर गोइंग टू डू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक्स और वाई में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। तो इनिशियल थी मेरी m × v, ठीक है, एक्स वाई में। फाइनली कितनी हो जाएगी, ये एक्स में इसकी तो 0 हो जाएगी, कोई नहीं बचेगी इसकी, फाइनली इसकी रहेगी mv1 cos थीटा। सेकेंड में देखते हैं,
इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी कितनी थी 0, ठीक है, फाइनली कितनी हो जाएगी इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी -mv1 sin थीटा, और इसकी कितनी हो जाएगी m√3। इन दोनों में हमारा v1 को सॉल्व करो, ये v1 है, v1 को सॉल्व करेंगे हम दोनों में, विल गेट द वैल्यू v1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2/√3 इंटू v विल गेट द आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये करेंगे m कैंसिल हो जाएगा एक तो मेरा, और ठीक है, तो हम करेंगे v1² cos स्क्वायर थीटा प्लस v1² sin स्क्वायर थीटा कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो v1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2/√3 इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, slide with a frictionless curved surface became horizontal at the lower end. So यहाँ पे कह रहा है मेरे यहाँ से स्लाइड करता हो रहा है और एट द लोअर एंड इट बिकेम हॉरिजॉन्टल, तो ये जो स्पीड है मेरी यहाँ से इट विल बी कमिंग आउट विद अ हॉरिजॉन्टल स्पीड से आ रहा है मेरा बाहर नीचे, ठीक है। ये वर्टिकली ये पूरी की पूरी इसका पूरी की पूरी जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी एट दिस पॉइंट एट दिस हाइट एच विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे जो होगी मेरी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इज फिक्स्ड ऑन द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टेरेस दे रखा है मेरा, ये टेरेस पे है, एंड दिस इज द बिल्डिंग इज एट हाइट 3h फ्रॉम द ग्राउंड। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेरेस। द बॉल लीव्स द स्लाइड विद अ हॉरिजॉन्टल, बॉल ने यहाँ से लीव किया विद 2ux x डायरेक्शन में, ठीक है, और ये मेरी x है, दिस इज माई z डायरेक्शन, ठीक है। एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस d मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है, यहाँ से गिर के यहाँ पे गिरी, तो ठीक है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी बिकॉज मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होता है, वर्टिकल में मेरा यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड होता है। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये होगी, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर अगर ये इट इज हिटिंग विद वेलोसिटी v, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी u0 और वर्टिकल वेलोसिटी विल बी चेंजिंग, वर्टिकल वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन से वी कैन फाइंड आउट इट्स वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में गिरा, वी नो द हाइट, ठीक है, हाइट से 2h/2h/g निकाल सकते हैं, तो इससे मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड से आपकी ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी कितने टाइम पीरियड में, यू विल बी हैविंग द वर्टिकल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at करके, u आपका 0 है, ठीक है, u प्लस gt हो जाएगा, ठीक है, g आपको पता है, टाइम पीरियड आपने निकाल लिया, तो यू विल गेट द फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। आपको क्या कर रखा है, इट बाउंसेस ऑफ विद वेलोसिटी v एंड रीचेज द मैक्सिमम हाइट h1। अब ये यहाँ से बाउंस ऑफ कर रही है, तो नाउ यू कैन अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है मेरे को, यू कैन अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टू फाइंड आउट। अब जब ये यहाँ पे कोलाइड किया, तो इसके कोलिजन के बाद इसकी जो होगी, दिस इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विल नॉट बी एनी चेंज, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी आपकी ये u0 ही रहेगी, और वर्टिकल में चेंज आ जाएगा, वर्टिकल में जो चेंज आएगा आपकी जो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी ये वाले से ड्रॉप करती हुई आ रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, सो वेलोसिटी ये हो जाएगी आपकी e कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये जो आपकी इधर वर्टिकल वेलोसिटी होगी, सपोज इफ वी टेक इट e कम्स आउट टू बी इक्वल टू v1 डिवाइड बाय, सॉरी ये इसके वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज माय v, ठीक है, वी हैव टू टेक द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस, सो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा मेरे को, एंड सपोज इसका वर्टिकल कंपोनेंट vy, ठीक है, vy दैट इज़ योर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी ये इसका वर्टिकल, ये जो यहाँ से जब फॉल कर रही होगी तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, इसका ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी, तो vy1, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू माई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ vy, ठीक है, vy की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ से। हम देखते हैं हमारे को ऑप्शन में क्या क्या है, एंड वील अप्रोच विद दैट। u0 निकालना है हमारे को, सो u0 हमारे को ये निकालना है, u0 इज नथिंग बट योर वी कैन गेट इट फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सो दैट इज mgh, फाइनल आपकी हो जाएगी 1/2 m इंटू u0 स्क्वायर, आपका u0 हो गई आपकी √2gh, एंड दैट इज योर वेलोसिटी, तो आप यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2gh इंटू आई एक्स डायरेक्शन में, तो दिस इज राइट। सेकेंड देखते हैं अब कि वेलोसिटी ऑफ v एट दिस पॉइंट की ये वेलोसिटी निकालनी है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मेरी u0 ही रहेगी ये वाली, ठीक है, वर्टिकल निकालते हैं हम, वर्टिकल के लिए हमें क्या करना है, इसका ये वाली वर्टिकल निकाल के एंड वील मल्टीप्लाई इट बाय कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल तो u0 रहेगी, वर्टिकल निकल जाएगी, एंड वी कैन गेट दिस ऑल्सो। थीटा निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये वाली वर्टिकल वेलोसिटी और ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल करके tan थीटा आ जाएगा, और d बाय h के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, d मेरा कैसे निकलेगा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u0 इंटू टाइम पीरियड कितना आ जाएगा आपका √2h/g, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये d आ जाएगा,
H1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो आपने निकाली होगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज़ करके, तो vy² डिवाइड बाई 2g करोगे तो आप H1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जस्ट कैलकुलेट। पहले हम निकालते हैं वी निकालते हैं, इस पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में, ये जो इधर हिट कर रहा होगा मेरा, तो इसमें मेरी x वाली तो आपकी सेम ही रहेगी √2gh जो आपकी यहाँ पे थी। ठीक है, x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है तो √2gh इंटू एक्स। अब वर्टिकल में निकालते हैं इस वाली डायरेक्शन में, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, विल अप्लाई वर्टिकल के लिए निकालते हैं। वर्टिकल के लिए हमने क्या किया, vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है। ठीक है, अब टाइम पीरियड हमने निकाल लिया था, दिस इज आर टाइम पीरियड, √2 ये इतना ना हमारा √2 h बाई जी, और h मेरा कितना था, ये 3h, तो ये √6h बाई जी हो गया, इंटू जी इसको अंदर ले गए तो आपका आ गया √6h, और आपकी डायरेक्शन आ गई माइनस जे, ये जे डायरेक्शन ऊपर है ना, z डायरेक्शन ऊपर है तो नीचे आ जाएगी माइनस z, तो ये आपका आ गया vb। ठीक है, vb आ गया। अब इसको आपको tan थीटा निकालना है, tan थीटा दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको करोगे तो आपके पास आ जाएगा √3, थीटा कम्स आउट टू इक्वल टू 60 डिग्री, सो दिस इज राइट। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपना, विल फाइंड आउट, अब ये निकालते हैं, अब इस वाली पोजीशन पे b की, ये वाली वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा √2gh। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाया, e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी दिस वेलोसिटी, दैट इज v इंटू y ले लो इसका vy, और ये इसकी अप्रोच वाली वेलोसिटी ये वाली जो होगी ये √2gh √6gh। ठीक है, यू अप्लाई दिस डिवाइडेड बाय, तो vy डिवाइड बाय √6gh, ये इधर ले जाओ तो आपका vy आ जाएगा, vy आ जाएगा आपका ey √6gh, यू पुट द वैल्यू, e कितना दे रखा आपको, e इज बिन गिवन टू यू 1/√3। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1/√3 पुट कर दो, 1/√3 अंदर चला जाएगा तो ये √2gh बाहर आ गया, आपके पास बचा x प्लस जेड बार, x प्लस एक्स जेड, तो आपके पास v की वेलोसिटी x प्लस है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज नॉट x माइनस, सो दिस इज वी आर हैविंग। नाउ नेक्स्ट हमारे को क्या निकालना है, d/h निकालना है। सो d निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, d के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे को d चाहिए ना, तो d के लिए ये ux वाली वेलोसिटी इंटू ये टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला है √6h बाई जी इंटू ये u कर दो बस। ठीक है, इंटू u किया, सो ये आपका u कितना दे रखा था हमने, u निकाला था √2gh, इसको सॉल्व किया आपके पास आ गया √12 इंटू h, ये आपका d आ गया। अब आपको ये h निकालना है, दिस h इज़ नथिंग बट ये हमने ये निकाला था ना vy, तो e इंटू ये हमने निकाला था √2gh। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया, सो ये हो जाएगा आपका h विल बी नथिंग बट h1 विल बी दिस, ये वाला जो हमने vy निकाला था दिस, ये तो ये आ जाएगा √2gh का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, दैट विल बी इक्वल टू योर h1। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको ओपन करोगे तो यू गेट द वैल्यू h ओनली। ठीक है, इसकी वैल्यू h1 की वैल्यू h आएगी, तो नाउ यू पुट d/h किया आपने, d आपका ये आ गया, h किया तो ये कैंसिल हो गया, तो d/h कम्स आउट टू इक्वल टू 2√3, सो दिस इज योर राइट आंसर। तो ये तीनों आंसर आपके राइट है, A, C एंड D। ठीक है, B इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A tennis ball is dropped on a smooth horizontal surface. It bounced back to its original position after hitting the surface. ठीक है, so there is no loss of kinetic energy. The force on the ball during the collision is proportional to the length of the compression of the ball. Which one of the following sketch variation of the kinetic energy with the time? So basically जब बॉल आपके ऊपर से नीचे आ रही होगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, इट विल बी इंक्रीजिंग, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ mv²। ठीक है, आप v की वैल्यू डाल दो, v इजिकल टू यू, इनिशियली रेस्ट से आ रही है तो v इजिकल टू यू प्लस gt हो गया, u की वैल्यू 0 हो गई, तो यू पुट द वैल्यू हेयर, तो आपका काइनेटिक एनर्जी इज वेरिंग इंक्रीजिंग क्वाड्रेटिकली। ठीक है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, आप देखोगे इसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इंक्रीजिंग, ये धीरे धीरे करके इसका स्लोप देखोगे इट इज डिक्रीजिंग। काइनेटिक एनर्जी मेरा इट शुड इंक्रीज क्वाड्रेटिकली। ठीक है, और फिर सेकंड पॉइंट पे मेरा जो था कि काइनेटिक एनर्जी जब कोलिजन होगा, इस पोजीशन पे जब कोलिजन हुआ होगा, कोलिजन करता करता काइनेटिक एनर्जी विल भी इस तरीके से आगे होगा, ये बॉल मेरी थोड़ा डिफॉर्म हो गई होगी, तो इस पोजीशन पे जब एक माइन्यूट ऑफ द सेकंड के लिए मेरी काइनेटिक एनर्जी विल गेट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे पहले तो काइनेटिक एनर्जी मेरी इंक्रीज करनी चाहिए विद द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कांस्टेंट दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग बट इट शुड इंक्रीज क्वाड्रेटिकली, तो द आंसर विल बी ईदर दिस और दिस, बट हेयर इफ यू सी इट इज डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी विद द टाइम, इट शुड इंक्रीज क्वाड्रेटिकली, तो इंक्रीजिंग क्वाड्रेटिकली, तो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो या सेकेंड जो था हमारा ऑप्शन कि जब ये हिट करेगा इस पर, तो इस पोजीशन पे, जस्ट इस पोजीशन पे जब हिट किया और हिट करके फिर से बाउंस बैक करेगा, तो उस पोजीशन पे जब हिट करके एकदम से काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम से काइनेटिक एनर्जी विल गेट 0, और फिर 0 से एकदम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी।
ठीक है, मैक्सिमम से जीरो हुई और जीरो से फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, बिकॉज जब ये हिट किया तो अभी तो एक काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन में वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। और जब ये हिट किया होगा इस पोजीशन पे तो बॉल एकदम से रुक गई होगी, रुकने के बाद ये द बॉल विल बी बाउंसिंग बैक। ठीक है, जब ये बॉल बाउंस बैक हुई होगी इट विल बी बाउंसिंग बैक, इसने पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी गेन करी होगी आफ्टर कोलिजन एंड विल बाउंसिंग बैक टू द मैक्सिमम। तो यहाँ पे के मैक्स फिर से गेन हो गया, तो ये वाले पोजीशन पे मेरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल रीच टू जीरो और फिर जीरो से के मैक्स गई, तो ये वाला पोजीशन मेरा, तो दीज आर द पोजीशन, जीरो पहुंची मैक्सिमम से और फिर मैक्सिमम पहुंच गई। ठीक है, सो दैट इज द राइट आंसर, राइट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब विल मीट अप इन वन मोर लेक्चर, एक और लेक्चर लगेगा अपना कोलिजन का, सो विल मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।